सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये व्यवहार भानु का स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। व्यवहार भानु के स्वाध्याय के क्रम में बहुत ही सुंदर प्रश्न और उसका उत्तर जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया है वो आज हम सब देखेंगे। तो प्रश्न है, अपनी संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें। प्रश्न सभी को समझ में आ गया। प्रश्न पूछा गया है कि माता पिता और आचार्य अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को क्या क्या सिखाएं। सबसे पहले महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जो मातृमान, पितृमान और आचार्यवान होता है वह ही बहुत भाग्यशाली होता है, अर्थात उसके जितना भाग्य और किसी का नहीं होता है। जिसके माता पिता धार्मिक हैं, सज्जन हैं, जिसके गुरु जो हैं वो विद्वान हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं, उस मनुष्य की उत्तरोत्तर उन्नति ही उन्नति होती है, अर्थात वह अवनति के मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर होता है कि ये कैसे शिक्षा करें। ये सब प्रकार की उत्तम शिक्षाएं अपने संतानों को और विद्यार्थियों को दें। तो सर्वप्रथम माता पिता को, आचार्य को बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे बोलना है। बोलने की, भाषा संबंधी शुचिता की शिक्षा देनी चाहिए। तो जब बालक छोटे होते हैं तो उनको सिखाना पड़ता है, क्योंकि भावों के आवेश में आकर के किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर देना ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। अपितु जीवन में यह सीखना पड़ता है कि हमको किस प्रकार से, कब, कहाँ, किस परिस्थिति में कैसी भाषा का प्रयोग करना है। कहाँ तो हमें मधुरता से काम लेना है, कहाँ पर थोड़ा कठोरता से बोलना है, कहाँ हमको विनम्रता का पालन करना है। और परिस्थिति चाहे कोई भी हो, अधिकाधिक सत्य का पालन करना है, मृदुता का ध्यान रखना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात। झूठ कभी भी नहीं बोलना है, और यही हमारा सनातन धर्म है। ये हमको बताया। उसके बाद में क्या बताया कि और क्या शिक्षा करें। खाने पीने की शिक्षा दें। खाने पीने की शिक्षा का मतलब कैसे खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, किस प्रकार से उपार्जित किया हुआ जो विद्या है, किस प्रकार से उपार्जित किया हुआ धन है वह लाभकारी होता है, और किस प्रकार के भोजन का, प्रत्येक प्रकार के आहार का हम सेवन करें। आहार जो है स्थूल रूप से तो हम मुख से लेते हैं, आंखों से जो हम देखते हैं वो हमारी आंखों का आहार है, कानों से जो हम सुनते हैं वो हमारे कानों का आहार है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज को लें, किस चीज को अपने अंदर नहीं आने दें, प्रवेश ही न करने दें। तो उसके बाद बताया कि खाने पीने की शिक्षा दें। खाने पीने में सात्विक भोजन करें, स्वाद के वशीभूत न होकर के बुद्धि पूर्वक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, दीर्घ काल तक के परिणामों को विचार में रखते हुए भोजन करें। धीरे धीरे चबा चबा करके, मौन रह करके भोजन करें। मात्रा में ही खाएं, अधिक ना खाएं। जो चीज खाने में अच्छी लगती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उस वस्तु का सेवन ना करें। और जो चीज खाने में भले ही थोड़ी स्वादिष्ट नहीं लगती है पर स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, उस वस्तु का
सेवन करें। खाने के लिए जीवन को न जिए, अपितु जीने के लिए खाएं, है ना। फिर किस प्रकार के अन्न से बने हुए भोजन को हम ग्रहण करें, तो चोरी से, छल से, झूठ से, कपट से कमाए हुए धन से जो भोजन आता है उस प्रकार के भोजन में हम प्रवृत्त ना हो, अपितु ऐसे धन से आए हुए भोजन का हम प्रयोग करें जो सात्विक हो, जो धर्म पूर्वक कमाया गया हो। भोजन का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, इसीलिए कहते हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन बन जाता है। ठीक है, तो दूसरे प्रकार की शिक्षाओं को हमने काफी देखा भी था। मांसाहार का सेवन ना करें, दूषित भोजन का सेवन ना करें, पैक्ड फूड को ना खाएं, तामसिक भोजन का सेवन ना करें। ये सब चीजें हमने पिछली कक्षा में भी देखी थी। फिर आगे कहते हैं बैठने उठने की शिक्षा दें। कैसे बैठें, किसके सामने कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे चलें, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और इनकी शिक्षा किसको देने के लिए बोला है कि माता पिता अपने संतानों को, गुरु अपने शिष्यों को दें। कई बार बच्चे इस बातों पे नाराज हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातों पे, कि जब देखो तो हमें टोकते रहते हैं। पर आगे चल करके ये जो बचपन का टोकना है ना माता पिता का और गुरुजनों का, ये हमारे लिए लाभकारी शिष्य होता है, क्योंकि फिर हम जब बड़े होते हैं ना तो हमारी आदतें इतनी अच्छी होती हैं कि दूसरे हमको देख करके सीखते हैं, किसी को टोकने का मौका नहीं मिलता है। यदि बचपन में हम नहीं टोके जाएंगे तो बड़े होकर के दूसरे हमको टोकेंगे, और कभी कभी टोकेंगे भी नहीं, पीछे से खड़े होकर बस मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि दूसरे व्यक्ति आपकी कौन सी बात पे हंस रहे हैं, है ना। तो क्या हम चाहते हैं कि बड़े होकर के हमारे ऊपर दूसरे लोग हंसे या दूसरे लोग हमको टोके? नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए कि जब हमारी छोटी अवस्था में हमारे गुरुजन और माता पिता बताएं कि कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, क्या खाना पीना है, कितनी देर में खाना है, ये सब बातें हमें बचपन में ही सीख लेनी चाहिए। उससे हमारा स्वभाव बन जाएगा, और जब स्वभाव बन जाएगा तो किसी बात की चिंता ही नहीं है। शुभ स्वभाव हर जगह हमारी रक्षा करता है, अशुभ स्वभाव हमेशा हमें कटघरे में खड़ा रखता है कि आज ये गलती कर दी, कल ये गलती कर दी। तो गलती करने का मौका ही ना हो हमारे पास, हम इतने अधिक अभ्यस्त हो चुके हों अच्छे व्यवहार के कि भूल करके भी हमसे भूल ना हो। भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जब बचपन में ही अभ्यास अच्छे हो जाएंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो हमारे कार्य अच्छे होंगे या बुरे होंगे? अच्छे ही होंगे। भूल कर भी कोई भूल होना, इसीलिए बचपन में ये प्रार्थना कराई जाती है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमको इतना अधिक सामर्थ्य दो, इतनी शक्ति दो कि हमारे मन का विश्वास कभी डगमगाए नहीं, और भूल के भी कोई भूल ना हो, धोखे से भी हमको कोई भूल ना हम कर बैठे, है ना। तो धोखे से भी भूल कब नहीं होती है? जब हम अभ्यस्त होते हैं, गलत कार्य को करने के अभ्यास से युक्त हैं, तो गलत कार्य करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और यदि हम सही कार्य को करने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं तो कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आए, अनायास हम सही की ओर ही मुड़ेंगे, उसकी ओर ही प्रवृत्त होंगे। तो जैसे अपने से बड़ों के सामने कभी भी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, बातें आगे आएंगी। विद्यार्थी के लिए जो करणीय कार्य बताए हैं, कैसे उसको रहना चाहिए इस प्रसंग में। तो जैसे माता पिता सिखाते हैं कि कोई बड़ा आए तो उसको, उसके सामने खड़े हो जाओ, उसको प्रणाम करो, ये सिखाते हैं ना। गुरुजन के आसन पे कभी नहीं बैठना, अपने से बड़ों के आगे उनसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठना, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बड़ा है और वो सभा में आ रहा है और उसके पास आसन नहीं है, आप बैठे हुए हैं, तो अपना आसन छोड़ करके बड़ों को आसन देना, ये हमारे संस्कार हैं। इसी को
आजकल जिनको आप बोलते हैं ना एथिक्स होना, ये आपकी नैतिकता है, ये सद्गुणों में गिने जाते हैं। तो गुरु और माता पिता हमको सिखाते हैं कि कैसे बैठना, कैसे उठना। सभा में बैठे हैं तो चंचलता नहीं करना, अच्छे से बैठना, वस्त्र आदियों को ठीक प्रकार से ध्यान रखना। चलते समय ये ध्यान रखना कि कहीं चलते समय मेरे पैरों से घिसड़ने की तो आवाज नहीं आ रही है। तो जो पैर को घिसट के चलते हैं उसको बहुत बुरा माना जाता है। चलते समय आवाज ना आए, भोजन करते समय कई लोग चप चप आदि की आवाज करते हैं, वैसी आवाज नहीं आनी चाहिए। चलते चलते किसी को परेशान कर दिया, चल रहे हैं हम कहीं पर और कोई पौधा आसपास में है, उसकी पत्तियों को तोड़ते हुए चल रहे हैं, उनको परेशान करते हुए चल रहे हैं, पंछियों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे कभी भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब हमको कोई परेशान करता है तो क्या हमें पसंद आता है? नहीं आता ना। तो फिर हम दूसरों को जब परेशान करते हैं तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? अच्छा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो उनके मन में हमारे प्रति कैसी भावनाएं आएंगी, सकारात्मक या नकारात्मक? तो वो हमारी ओर किस प्रकार की ऊर्जा को संचारित करेंगे? नकारात्मक। तो हमको क्या ऐसी ऊर्जा चाहिए? हम क्या चाहते हैं? सब हमारे प्रति सकारात्मक व्यवहार रखें, सब हमारे प्रति सकारात्मक व्यवहार रखें या नकारात्मक व्यवहार रखें? तो फिर हमको भी कैसे कार्य करने होंगे? सकारात्मक। मान लीजिए आपके पास में कि थोड़े से फल हैं और आप चाहते हैं कि आपके फलों में वृद्धि हो, तो आपको उन फलों में और अधिक फल मिलाने होंगे या कम करने होंगे? मिलाने होंगे, है ना। ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि आपका सब सम्मान करें, आपको सब प्रेम करें, आपके साथ सब अच्छा व्यवहार करें, तो हमको पहले क्या होना होगा? अपने आप के व्यवहार में और अधिक सकारात्मक परिवर्तन करना होगा। हमको सबके साथ सम्मान का भाव रखना होगा, हमको सबके साथ प्रीतिपूर्वक बर्ताव करना होगा। तो अनायास और सहज रूप से ही हमारे प्रति वातावरण में प्रीति का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ये वास्तविकता है। तो बैठने उठने की शिक्षा करें, साथ ही वस्त्र धारण करने की शिक्षा दें कि किस प्रकार के वस्त्रों को पहनना है। जैसे आजकल हम लोग कभी बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे वस्त्र पहनो, ये अच्छे वस्त्र हैं, ये अच्छे वस्त्र नहीं हैं, ये अनुकूल हैं, ये प्रतिकूल हैं। तो कई विद्यार्थी समझते हैं कि इनको क्या पता कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, ये क्या जाने, ऐसा भाव आता है ना। ऐसा नहीं, ये कर्तव्य होता है माता पिता और आचार्यों का कि वो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को ये बताएं कि आखिर किस प्रकार के वस्त्र जो है वो समाज में सम्मान के योग्य होते हैं, कहाँ पर कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। अब खेलते समय कोई जो है पूजा वाले वस्त्र पहन करके आए, बिना सिले हुए उत्तरीय आदि पहन के आए, तो खेलते समय वो वस्त्र पहनने चाहिए क्या? खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। और पूजा करते समय कोई ऐसे खूब कसे हुए वस्त्र पहन करके आ जाए और भद्दे से वस्त्र पहन करके आ जाए, तो वो सात्विकता रहेगी क्या? नहीं रहेगी। पढ़ते समय आप खूब सारा फैशनेबल मेकअप करके और अजीब अजीब से कपड़े पहन करके पढ़ने आ जाओ, तो एक दूसरे को देखते ही रहोगे, पढ़ाई तो पता नहीं कब होगी। तो इसलिए प्रत्येक स्थिति का अपना एक पहनावा होता है ना। तो माता पिता इसीलिए, शिक्षक इसीलिए अपने विद्यार्थियों को और संतानों को ये शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार के वस्त्र धारण करें। देखो आपको बताया जाता है ना कि वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए, वस्त्र आपके अनुकूल होने चाहिए, ऋतु के अनुकूल होने चाहिए। वस्त्रों का रंग भी जो है परिस्थिति, ऋतु आदि के और जो कार्यक्रम हो रहा है उसके अनुकूल होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी के घर में शोक हो गया और वहां पर आप बहुत ही चमकदार वस्त्र पहन के जाएं, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। और किसी के घर में खूब शुभ कार्य हो रहा हो, वहां फटे पुराने कपड़े वस्त्र पहन के आप चले जाएं, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा।
तो इसलिए प्रत्येक स्थान पर कहाँ कैसे वस्त्रों का चयन करना है ये भी माता पिता और गुरुजन बताते हैं। और जिनके माता पिता और गुरुजन नहीं बताते हैं वो सभा में हंसी के पात्र बन जाते हैं, उपहास का पात्र बन जाते हैं। तो इसलिए माता पिता और गुरुजनों को ये अधिकार है और उनका ये कर्तव्य भी है। समझ गए? और आगे कहते हैं कि माता पिता का मान्य करने और गुरुजनों का मान्य करना सिखाना चाहिए। जब छोटे छोटे बच्चों को देखा है घर में माता पिता सिखाते हैं, जब कोई बड़ा आता है कि इनको नमस्ते करो, इनको चरण स्पर्श करो। ऐसे ही जब गुरुकुल में विद्यार्थी प्रवेश करते हैं तो गुरुजन भी उन्हें सिखाते हैं किस प्रकार से सबको नमस्ते करना है, प्रणाम करना है, अभिवादन करना है, आदर सत्कार देना है। जब भी हम सभा में बैठे होते हैं ना, तो विद्यार्थियों का ये कर्तव्य होता है कि अपने से बड़ों को भोजन देकर के स्वयं भोजन करें। अपने से बड़ों को पहले सम्मान दें, उन्हें जल आदि के लिए पूछें कि आप जल ले लीजिए, आप अतिरिक्त किसी भी चीज की आवश्यकता है तो हमें बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। तो ये सब सम्मान हमें करना चाहिए और इन छोटे छोटे गुणों से ही व्यक्ति महान बनता है। कोई भी व्यक्ति अकड़ करके महान नहीं बनता, अहंकार से महान नहीं बनता। अहंकार से रावण बना करते हैं, राम तो विनम्रता की, समर्पण की, कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति है। अगर राम बनना है तो राम की तरह विनम्र बनना होगा, राम बनना है तो राम की तरह आज्ञाकारी बनना होगा, सभी का सम्मान करना सीखना होगा, सज्जनों की संगति में रहना सीखना होगा। प्रत्येक मनुष्य से जो भी अच्छा मिल रहा है उसको निरंतर सीखने की प्रवृत्ति वाला होना होगा। राम के विषय में एक श्लोक आता है ना दिव्यांजलि जी, कौन सा श्लोक आता है कि भगवान श्री राम जो है वो कभी भी अपने प्रति जो अपकार होते हैं ना उनको तो याद नहीं करते, अपितु यदि किसी ने भी एक बार भी उपकार किया है तो उसको हमेशा याद रखते हैं। किसको याद रखते हैं? अपने प्रति किए हुए उपकार को याद रखते हैं। और किसी ने 100 बार भी यदि उनके प्रति अपकार किया है, उनका अपमान किया है तो उसको याद नहीं रखते। न स्मरत्यपकाराणाम शतमपि आत्मवत्तया। यदि किसी ने 100 बार भी अपमान किया है तो उस बात को याद नहीं रखते, उसके प्रति द्वेष नहीं करते, उसके प्रति बदले की भावना नहीं रखते, अपितु किसी ने एक बार भी उनकी सहायता की है तो जीवन पर्यंत उस सहायता को याद रखते हैं। और उस सहायता को हम देखते हैं ना कि किस प्रकार से वो मित्रता निभाते हैं, चाहे वो वन के क्षेत्र में हो, चाहे वो राज्य की स्थिति में हो, है ना। तो इसीलिए माता पिता सिखाते हैं, गुरुजन सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि अपने से बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। और साथ ही बोलते हैं उनके सामने यथेष्टाचारी ना हो। किसके सामने यथेष्टाचारी ना हो? माता पिता और गुरुजन के सामने। यथेष्टाचारी का अर्थ समझते हैं? यथा इष्ट आचारी, जैसा मन करे वैसा व्यवहार करना। कई बार हमने विद्यार्थियों को ऐसा सुना है कि हमारा जब मन ही नहीं होता प्रणाम करने का तो हम क्यों प्रणाम करें। ये कैसी बात हुई? यथेष्टाचारी। अब मान लीजिए कोई गुरु आपको पढ़ने के लिए कह रहा है और आपका मन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका मन हो रहा है कि आप ना पढ़ें, तो इसमें मना कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी कि गुरुजनों को समझाना चाहिए कि अगर मन नहीं भी हो रहा है तो भी पढ़ना है, यथेष्टाचारी नहीं होना, अपितु आज्ञा का पालन करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आप तो अभी उम्र में छोटे हैं, आपने जीवन को अपेक्षाकृत कम देखा है पर कम देखा है। आपके गुरुजनों ने अधिक देखा है और वो आपको समझा रहे हैं कि समय को व्यर्थ ना करके अपितु इस समय का उपयोग किया जाए। आपका मन नहीं हो रहा है, यदि आपके मन के अनुकूल चले तो उस समय के लिए तो आप प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन आगे आपकी हानि ही हानि है। पहली हानि तो ये कि उस समय जो आपको प्राप्त हो सकता था वो प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी और बहुत बड़ी हानि ये कि आपने अपने मन को खुला छोड़ दिया। अब वो जैसा चाहे वैसा करे, उसको आज्ञा पालन की आदत नहीं पड़ी, अपितु उसको यथेष्टाचारी होने की आदत पड़ गई।
और एक बार मन को यदि समझा दिया होता ना कि नहीं, हमारे जो बड़े कह रहे हैं सोच समझ के कह रहे हैं, इसका पालन कर लेते हैं, आगे चल करके हमको ही लाभ होगा, तो ऐसा करके एक बार हम मन को दबा देते। लेकिन जब उसका लाभ मिलता, परिणाम मिलता, तो वो एक दो क्षणों के लिए नहीं मिलता है, पूरे जीवन के लिए मिलता है। मान लीजिए आपको कोई विद्या सिखानी है आपके गुरुजनों को और आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन आपने आज्ञा मान करके वो विद्या सीख ली और फिर आगे चल करके कभी ऐसी परिस्थिति आई जब उस विद्या का आपने उपयोग किया जो कि आपके लिए जीवन रक्षक भी सिद्ध हो सकती थी, और आपके ही लिए नहीं, हो सकता है एक बहुत बड़े समूह के लिए जीवन रक्षक सिद्ध हो जाती है ना। चाहे वो पढ़ाई लिखाई की विद्या हो, चाहे वो शारीरिक शिक्षा की विद्या हो, है ना, चाहे वो वैचारिक सामर्थ्य की विद्या हो, आपका वैचारिक सामर्थ्य इतना बड़ा हो गया हो कि आप एक अच्छा निर्णय लेकर के कुछ परिस्थितियों में बहुत अच्छा परिवर्तन कर सकें। उस समय आपको याद आएगा कोई नहीं, हमें जो अनुशासन सिखाया गया था, हमारे द्वारा जो कुछ कार्य कराए गए थे, आज उन्हीं कार्यों के कारण से हम बड़े बन पाए हैं। एक कहानी आपने सुनी है, एक बहुत बड़ा डाकू था, उसको जब पकड़ा गया और मृत्यु दंड दिया गया, और आखिरी इच्छा पूछी जाती है ना मृत्यु दंड से पहले, तो आखिरी इच्छा पूछी गई डाकू से कि तुम बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उनकी माँ को बुलाया गया। जब माँ आई तो उसके हाथ तो बंधे थे, उसने अपनी माँ का कान ही काट दिया अपने दांतों से। ये कहानी आती है, मैंने सुनी है ये कहानी, ये सच्ची घटना है। तो माँ ने कहा ये कैसा व्यवहार है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था, जब मैं छोटी छोटी पेंसिल चुरा के लाता था विद्यालय से, और आप जो है मेरी बात को आराम से सुन लेती थी, कुछ नहीं कहती थी, यदि उस समय आपके कानों ने मेरी बात को सुन करके सही मुझे सिखा दिया होता, मुझे एक थप्पड़ लगा दिया होता, मुझे दंडित भी कर दिया होता, तो उस छोटे से दंड को पाकर के मेरी आदत बदल जाती और मुझे आज मृत्यु दंड नहीं मिल रहा होता। और आपने मुझे दंड नहीं दिया, मुझे यथेष्टाचारी रहने दिया, जैसा मैं चाहता था वैसा आपने करने दिया। तो एक उस छोटी सी पेंसिल को चुराने से लेकर के आज मेरी इतनी बड़ी आदत पड़ गई कि मैं इतना बड़ी इतनी जनधन की हानि करने लग गया। ये क्या बन गया, मेरा स्वभाव बन गया, और आपके कारण से आज मैं मृत्यु दंड को प्राप्त कर रहा हूँ। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? क्या हमको पता चल रहा है कि यदि छोटे ही अवस्था में हमें सिखा दिया जाए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दूसरे की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, अपशब्द बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए, तो हम बड़े होकर के कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, और गलती नहीं करेंगे तो कभी भी दंड के भागी भी नहीं होंगे और उपहास के पात्र भी नहीं होंगे, अपितु उसकी अपेक्षा हमारा सम्मान होगा, हमारा मान बढ़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए जब भी कोई बड़ा हमें बताता है कि आप ऐसा मत करें, ये अच्छा नहीं है, तो उस पर गुस्सा नहीं होना, अपितु उसको धन्यवाद देना कि धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस गलत कार्य को करने से रोक दिया, मेरे जीवन को गलत दिशा में जाने से बचा लिया। तो उस हर व्यक्ति को धन्यवाद देना जो आपको आपकी गलती से अवगत कराए। कभी भी उस व्यक्ति से बदला नहीं लेना, क्योंकि बदला अगर आज आप ले लोगे तो आगे ये प्रकृति आपसे बदला लेगी। इस प्रकृति में कभी भी कर्म जो है ना, उसका फल ऐसा नहीं होता है कि ना मिले, अपितु सदैव प्रत्येक कर्म का फल मिलता ही मिलता है। तो यदि आप अपनी गलती को सुधार लेते हैं तो आपको अच्छा ही फल मिलने वाला है, और यदि उसके विपरीत आप द्वेष कर बैठते हैं, बदला लेने बैठते हैं, तो आपका ही बुरा स्वभाव जो है
वो बढ़ता चला जाएगा और आपके ही जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि वो अपने बालकों को यथेष्टाचारी ना होने दे। कहाँ पर? गुरु आदि के आज्ञा देने के बाद भी माता पिता के सामने, गुरु के सामने यथेष्टाचारी नहीं होना और माता पिता का मान्य करना और उनके विरुद्ध चेष्टा न करना। इसके लिए माता पिता और गुरुजन को प्रयत्न करना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं वो माता पिता के और गुरुजनों के विरुद्ध चेष्टा ना करें, उनके विपरीत षड्यंत्र ना करें, झूठ ना बोले। अगर विरुद्ध चेष्टा करते हैं ना तो माता पिता की हानि तो उतनी नहीं होती है, हमारे ही जीवन की बहुत सारी हानि हो चुकी होती है। हम अपने ही लिए कुआं खोद रहे होते हैं जिसमें एक दिन चल करके हम ही गिर जाएंगे। तो इसलिए कभी भी माता पिता और गुरुजनों के विरुद्ध चेष्टा नहीं करना, उनके विपरीत व्यवहार नहीं करना, उनको जैसा अच्छा नहीं लगता है, जो शुभ नहीं है, उसके विपरीत आचरण नहीं करना, हमेशा शुभ के अनुकूल ही आचरण करना। और कह रहे हैं कि माता पिता और गुरुजन को नित्य प्रति उपदेश देना चाहिए, नित्य प्रति सदैव उपदेश देना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उनको बताते रहना चाहिए, क्योंकि अगर माता पिता और गुरुजन नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और अगर कोई आपको नहीं बताएगा तो उस समय तो आपको अच्छा लगेगा कि हमारा जो मन हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके ये समाज, ये राष्ट्र, पूरा का पूरा विश्व आपको अच्छी नजरों से नहीं देखेगा। ठीक है? फिर कि जैसे जैसे उनका सामर्थ्य बढ़ता जाए वैसे वैसे अच्छी से अच्छी बातें सिखलाते जाएं। जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़े वैसे और अच्छी बातें सिखलाएं। इसी प्रकार लड़के और लड़कियों को की 5 व 8 वर्ष की अवस्था पर्यंत माता पिता और उसके उपरांत आचार्य की शिक्षा होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि माता पिता को किस अवस्था तक शिक्षा देनी चाहिए? 5 या अधिकतम 8, क्योंकि हमारी संस्कृति में 5 या अधिकतम 8 वर्ष से अधिक कोई भी विद्यार्थी घर पर रहा ही नहीं करते थे। इसलिए 8 वर्ष तक की जिम्मेदारी किसकी? माता पिता की। 8 वर्ष तक माता पिता सिखाएं कि कैसे बोलना है, क्या खाना पीना है, कैसे उठना बैठना है, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना है। और 8 वर्ष की अवस्था के बाद किसकी जिम्मेदारी है? आचार्य की जिम्मेदारी है कि वो ये सिखाए कि कैसे और अच्छे गुणों को विकसित करना है अपने अंदर, अपने जीवन को उन्नत करना है। तो ये 8 वर्ष के बाद आचार्य की जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से हमें कई प्रकार की बातों से अवगत कराया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, और हमें बताया कि माता पिता और गुरु यदि अपने कर्तव्य को करते हैं तभी एक अच्छे व्यक्ति का और व्यक्ति के रूप में एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सकता है। और बहुत सारे अच्छे नागरिकों का जब निर्माण होता है तभी एक राष्ट्र सशक्त बनता है, क्योंकि राष्ट्र किसी जमीन का टुकड़ा नहीं, वो हमारे ही द्वारा बनता है, मनुष्यों का एक समूह है। और जब पूरे के पूरे मनुष्य अच्छे होंगे, अच्छे गुणों से युक्त होंगे तो राष्ट्र भी अच्छा होगा और प्रगतिशील होगा। तो आगे अब हम अगले प्रश्न का स्वाध्याय करेंगे। अभी हम इसी प्रश्न पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।